और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। E20 पेट्रोल को लेकर ये वीडियो पोस्ट किया गया है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। लोगों के कार स्कूटर्स खराब हो रहे हैं। E20 का मुद्दा बड़े स्तर पर उठाएंगे। ये देखिए राहुल गांधी पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलकर ये बताते हुए कि कारों का नुकसान हो रहा है। बड़ा हमला सरकार के ऊपर E20 के बहाने। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन भी सत्तारूढ़ और विपक्ष के गतिरोध की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है और अभी दोनों सदनों की 4 सिटिंग और बाकी हैं, लेकिन अभी तक की 15 सिटिंग में आलम यह है कि दोनों सदनों में कुल मिलाकर 39 घंटे भी काम नहीं हो पाया है। जहां एक तरफ विपक्ष पेपर लीक, छात्र प्रदर्शन और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ का आरोप है कि विपक्ष की मंशा संसद चलने देने की नहीं है। छात्रों की जो मांग है कि जो जुल्म उन पे हुआ उस पर गृह मंत्री अपनी स्पष्टीकरण दे, जहां पर राहुल गांधी जी साफ और स्पष्ट रूप से बात करते हैं। जी सुबह से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, फिर ये जो डिमांड कर रहा है ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा है, आपने सिर्फ सदन का गतिरोध अपने स्वार्थ के लिए बनाए रखा और ये कतई लोकतंत्र में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस गतिरोध के चलते संसद नहीं चलने की असली कीमत जनता चुका रही है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक अब तक राज्यसभा करीब 23 घंटे ही चल सकी है, वहीं लोकसभा ने 16 घंटे का ही काम किया, यानी कुल मिलाकर करीब 39 घंटों का काम हुआ, जबकि 15 सत्रों में दोनों सदनों में कुल 180 घंटे की कार्यवाही होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छात्रों के बीच भारतीय ज्ञान, परंपरा और जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है। यहाँ 750 से ज्यादा स्कूलों में भागवत गीता क्लब शुरू किया जा रहा है और इस पहल का उद्देश्य छात्रों को वैल्यू एजुकेशन देना बताया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वाराणसी कर्मयोगी पीठ के अध्यक्ष कह रहे हैं। एक मॉडल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम लोग ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो आज नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन हेतु मूल्यनिष्ठ शिक्षा की बात की जा रही है, वैल्यू एजुकेशन की बात की जा रही है। उस वैल्यू एजुकेशन के लिए हमको कुछ मूल तत्व पकड़ना होगा और वो मूल तत्व हम लोग के बीच में श्रीमद् भगवद गीता जी के रूप में है। और नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की इस नई पहल की शुरुआत रविवार से होने जा रही है, जिसके तहत 750 से ज्यादा स्कूलों में भागवत गीता क्लब शुरू किया जाएगा। इस पहल से युवाओं को स्ट्रेस, पॉजिटिव सोच और सही फैसले लेने के साथ ही सामाजिक समरसता बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर ये पहल वाराणसी में सफल रहती है तो आने वाले समय में इसे यूपी के बाकी जिलों तक भी पहुँचाया जाएगा।